Hello friends, today we will learn addition. There are too many ways to add the numbers in Vedic maths. Number 1. From left to right, 3, 7, 10 plus 2, 12. 4, 8, 12 plus 5, 17. This time, write down 1 under the 2 and 7 here. Third step, 5, 5, 10 plus 6, 16. Again, write 1 under 7 and 6 from right side. Fourth step, 6, 7, 13 plus 7, 20. Write 2 under 6 and 0. Now add 0, 6, 2, 8, 7, 1, 8, 3 and 1. Our final answer is 13,880. इसमें बहुत सारे हमने अलग अलग स्टेप लिए हैं. ये भी एक विधि है जो कि हम लोगों को जानकारी में होनी चाहिए. अब हम लोग दूसरे विधि की तरफ बात करेंगे. उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड. बैलेंसिंग मेथड 3, 5, 8, 7 plus 4, 6, 6, 7 plus 3, 7, 5 and 8. Again from left to right, 3 plus 4, 7 plus 3, 10, 5, 6, 11, 7, 18, 8, 6, 14, 5, 19, 14, 8, 22. तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक जगह पर हम लोग केवल एक ही नंबर लिखते हैं. सो इसमें भी 2 नंबर्स हैं, तो इसके दूसरे नंबर को यहाँ फॉरवर्ड कर दिए, इसको हमने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया और इसको हमने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया. अब हम लोग अपना आंसर लिखते हैं. 2, 9 to 11, 1, 1, 1, 2 and 8, 10, 1, 1, 2 and 1. Final answer is 12,012. मुझे उम्मीद है कि ये विधि भी आपको समझ में आ गई होगी. Now, third method. This is शून्यांत method. शून्य 0 हम लोग मेंटली ऐड करते जाते हैं. 5, 6, 3, 4, 7, 5, 6, 3, 7, 5, 4, 8, 5, 7, 12, 7, 19. Write 19 and 0 mentally. Now second step, 6, 5, 11 plus 5, 16. Add 16. Now this is 206. Add 0 mentally again. Third step, 6, 3, 9 plus 4, 13. Add 13 in this. Again 0 mentally. 4 plus 3, 7 plus 8, 15. Finally add this. 2, 0, 7, 4, 5. Because
इसके बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमने 15 के बाद 0 नहीं डाला। जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और ये हमारा किसी भी तरह के 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट सबके लिए बहुत ही आसान है। इसमें किसी भी प्रकार के गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में है 4th स्टेप, वो है शुद्ध मेथड। व्हाट इज शुद्ध मेथड? तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि 0 से लेकर 9 तक ही जो है वो शुद्ध है। उसके बाद हम लोग उसी की सहायता से दूसरे भी नंबर बनाते हैं। इसमें करते क्या है, कि एडिशन जो है या तो आप डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स करें या अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स करें, दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि जब आपने फर्स्ट स्टेप को किया डाउनवर्ड से अपवर्ड्स, तो सेकंड को भी उसी तरह से डाउनवर्ड से अपवर्ड्स करना है, थर्ड को भी करना है एंड फोर्थ को भी करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐड करते के साथ ही जैसे ही 10 या मोर देन 10 आए तो हम लोग एक पॉइंट या स्टार, जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्टार डालूंगा और आप ध्यान से देखें। 7 and 6, 13 इज मोर देन 10, तो हमने एक स्टार लगा दिया। वैल्यू ऑफ दिस स्टार इज 1, बच गया 3, तो 3 and 8 11 इज ऑल्सो मोर देन 10, 1 + 4 5, ये जो है लेस देन 10 है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। 5 8 13 फिर ज्यादा है तो हमने जो लिया 3 6 9 9 3 12, 2 2 4, ये राइट डाउन 4। नाउ काउंट दिस स्टार 1 2 3 4 एंड स्टार्ट दिस 4 9 13, 3 7 10, 6 7 13, 3 5 8। Again count these stars 1 2 and 3, 3 3 6, 6 5 11, 1 and 4 5। Now count this star 1 and 2 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसको जो है हम लोग बड़े बड़े नंबर्स के लिए, जो कि गिनती में बहुत ज्यादा हो, उसके लिए यूज करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि वैदिक मैथमेटिक्स में एडिशन के बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीकों का कहीं न कहीं व्यवहार लाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इन चारों कंसेप्ट को आपने समझ लिया होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप आंसर बता देंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। थैंक यू।